एक पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा सल्तनत हुआ करता था जिसका हाकिम एक घमंडी बादशाह था। उस बादशाह का नाम शाह जफर रखा गया था। शाह जफर अपने तख्त व ताज पर इतना घमंड करता था कि उसे अपनी रियाया की परवाह तक न रहती। वो हमेशा अपने शान शौकत और दौलत पर इतराकर बोलता कि दुनिया में मेरे जैसा ताकतवर और अमीर कोई नहीं। बादशाह का किला सोने और चांदी से सजा हुआ था। दीवारों पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। दरबार में हर रोज सैकड़ों वजीर, उमरा और गुलाम हाजिर रहते। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में रहम नाम की चीज बिल्कुल न थी। रियाया भूख से बिलबिला रही थी। खेत सूखे पड़े थे। लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए तरसते थे, मगर बादशाह को सिर्फ अपनी ऐशो आराम की फिक्र रहती। वो अक्सर अपनी फौज को शहर के बाजारों में भेजता ताकि लोग उसकी ताकत देख सकें। जब कोई मजलूम उसके आगे फरियाद लेकर आता तो वो हंसकर कहता, तुम जैसे गरीब तो मेरी नजरों में धूल के बराबर हो। तुम्हारी फरियाद से मुझे क्या लेना? जाओ, मेहनत करो या मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। रियाया का दिल उस बादशाह से भर चुका था। लोग दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, इस घमंडी बादशाह का कोई अंजाम सामने लाए ताकि हमारी मुश्किलें आसान हों। शाह जफर अपने तख्त पर बैठकर हर रोज शीशे के आईनों में अपना चेहरा देखता और कहता, मेरा चेहरा हुस्न में बेमिसाल है, मेरी ताकत आसमान को छूती है और मेरा ताज रोशनी का सितारा है। अगर मैं चाहूं तो सारी दुनिया मेरे कदमों में आ सकती है। दरबार के चापलूस वजीर उसे रोज रोज खुशामद करके और भी घमंड दिलाते। वो कहते, जहां अपना, आप जैसा बादशाह दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आपकी ताकत से दुश्मन कांपते हैं और आपकी दौलत का कोई हिसाब नहीं। इन बातों से शाह जफर का घमंड और बढ़ता चला जाता। वो समझने लगा कि शायद वो खुदा से भी ऊपर है। गांवों में लोग भूखे मर रहे थे। किसानों के खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे, मवेशी तड़प तड़प कर मर रहे थे। मगर जब कोई गरीब किसान दरबार में अपनी हालत बयान करने आता तो शाह जफर गुस्से में कहता, ये दरबार किसी भिखारी की फरियाद सुनने के लिए नहीं बना। यहां सिर्फ अमीरों और बड़े लोगों की बातें होती हैं। एक बार एक बूढ़ा किसान अपनी बीमार बेटी के लिए मदद मांगने आया। उसने कहा, जहां पनाह, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, उसके इलाज के लिए कुछ मदद दीजिए। बादशाह ने उस बूढ़े पर हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी बेटी मर जाएगी तो तुम्हारे जैसे गरीब एक और पैदा कर लेंगे। मुझे परेशान ना करो, दरबार से निकल जाओ। उस बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए और उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तू इस घमंडी बादशाह को सबक सिखा। बादशाह का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपने लिए एक नया ताज बनवाया। उस ताज में इतने कीमती हीरे जवाहरात जड़े गए कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो आंखें चौंधिया जाती। शाह जफर ने ऐलान किया, इस ताज को देखकर दुनिया को मालूम होना चाहिए कि शाह जफर से बड़ा कोई बादशाह नहीं। उसने यहां तक कह दिया कि मैं ही असली खुदा हूं, मेरी इबादत करो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यह सुनकर कुछ दरबारी कांप गए, मगर डर की वजह से कोई कुछ बोल न सका। एक दिन एक बूढ़ा दरवेश किले के दरवाजे पर आया। वो फटे पुराने कपड़ों में था, मगर चेहरे से नूर टपक रहा था। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे शाह जफर से मिलना है। पहरेदार हंसे और बोले, तू जैसा फकीर बादशाह से मिलने का ख्वाब देखता है? चल हट यहां से। मगर दरवेश डटा रहा और कहा, मेरा पैगाम बादशाह तक पहुंचना जरूरी है। अगर तुम नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हें भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बातें सुनकर बादशाह को खबर हुई। उसने कहा, लाओ उसे अंदर भेजो, देखते हैं कौन है ये बेवकूफ फकीर। दरवेश बादशाह के सामने पहुंचा। उसने बड़ी शांति से कहा, ए शाह जफर, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। अगर तूने अपनी रियाया पर रहम न किया, अगर तूने अपने घमंड को ना छोड़ा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। शाह जफर गुस्से से कांप उठा और बोला, ओ फकीर, तू मुझे सबक सिखाएगा? मेरे ताज और तख्त के सामने तेरी कोई औकात नहीं। निकल जाओ यहां से, वरना तुझे कोड़े लगवाऊंगा। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना, जिस दिन अल्लाह का कोड़ा पड़ेगा तुझे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा।
इतना कहकर दरवेश चला गया। दरवेश के जाने के बाद किले के आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। गरज बरस शुरू हो गई। रियाया डर गई। लोग कहने लगे, ये अल्लाह का गजब है। मगर शाह जफर हंस पड़ा और बोला, ये तो मौसम की शरारत है, इसमें अल्लाह का क्या काम। लेकिन अगले ही दिन शहर में एक अजीब आफत आ गई। नहरें सूख गईं, पानी की कमी हो गई और अकाल फैलने लगा। लोग मरने लगे, मगर शाह जफर अपने महलों में शराब और ऐश करता रहा। रात के अंधेरे में अक्सर औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए दुआ करती कि या अल्लाह हमें इस जालिम बादशाह से निजात दिला। बूढ़े लोग मस्जिदों में बैठकर रोते और कहते कि दुनिया में कोई भी ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं। देखना, ये बादशाह अपने घमंड की वजह से बर्बाद होगा। एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों से कहा कि रियाया की बगावत की आहट सुनाई दे रही है, उन्हें डराने के लिए एक जश्न मनाया जाए। उसने दरबार में ऐलान करवा दिया कि सब अमीर और वजीर अपने अपने खजानों के साथ आए और ताजपोशी का नया जश्न मनाए। उस रोज कगिले के दरबार में फिर से सोने चांदी की सजावट की गई। गुलाम कतार में खड़े किए गए और शहनाइयां बजने लगीं। मगर जब ये जश्न हो रहा था तो बाहर शहर में भूख से बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। लोग पानी की एक घूंट के लिए लड़ते, भूख से गिर जाते और दम तोड़ देते। कई गांव वीरान हो गए। जो बचे थे उन्होंने तय किया कि अब सब्र नहीं करेंगे। धीरे धीरे बगावत की आवाजें उठने लगीं। कुछ बहादुर नौजवानों ने तय किया कि इस बार वो बादशाह के किले पर हमला करेंगे। मगर ये आसान न था, क्योंकि किले की दीवारें बहुत ऊंची थीं और फौज सख्ती से पहरा देती थी। इसी दौरान वही दरवेश फिर से शहर में आया। उसने लोगों से कहा कि सब्र करो, अल्लाह का वादा है कि जालिम का अंजाम बुरा होता है। दरवेश ने अल्लाह से दुआ की और कहा, या रब, इन मजलूमों की आह सुन, इस घमंडी बादशाह को उसकी औकात दिखा। कुछ ही दिनों बाद कुदरत का कोड़ा चला। अचानक सल्तनत पर एक भयानक तूफान टूटा। हवाएं इतनी तेज चलीं कि पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए और किले की ऊंची दीवारों में दरारें पड़ गईं। उस रात आसमान से बिजली कड़की और शाह जफर के नए ताज पर गिर गई। ताज टूटकर बिखर गया और हीरे जवाहरात चारों तरफ बिखर गए। बादशाह उस वक्त अपने आईनों के कमरे में बैठा अपने चेहरे को देख रहा था। जैसे ही ताज टूटा, उसके चेहरे का घमंड भी टूट गया। मगर अभी भी उसकी अकल न जागी। उसने कहा कि ये तो एक इत्तेफाका है, मैं अब भी बादशाह हूं, मेरी ताकत हमेशा रहेगी। लेकिन अगले ही दिन उसकी फौज के सिपाही उसके खिलाफ हो गए। वो भी भूखे प्यासे थे, उन्हें भी अपने बच्चों की फिक्र थी। उन्होंने बादशाह के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। शाह जफर ने गुस्से में कुछ सिपाहियों को कैद कर लिया, मगर इससे उसकी हालत और बिगड़ गई। शहर की रियाया अब किले के दरवाजे पर इकट्ठी हो गई। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब पुकार रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। लोग कह रहे थे कि ये बादशाह इंसान नहीं बल्कि शैतान है। सब मिलकर दरवाजे हिलाने लगे और आखिरकार किले के एक हिस्से की दीवार गिर गई। शाह जफर ये मंजर देखकर कांप गया। उसके दरबारी जो कल तक खुशामद करते थे, सब उसे छोड़कर भाग गए। वजीर अपने खजाने लेकर रातों रात निकल गए। उसकी बीवियां और बेगमात भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गईं। वो तन्हा रह गया, सिर्फ कुछ गुलाम बचे, मगर वो भी छुप छुप कर निकल गए। आखिरकार वो दिन आया जब शाह जाफर को अपनी जान बचाने के लिए महल से भागना पड़ा। उसने अपना चेहरा ढक लिया और रात में अकेला शहर के जंगल की तरफ निकल गया। मगर तकदीर का फैसला तो हो चुका था। जिस सड़कों पर वो कभी हाथी घोड़ों पर शान से निकलता था, उसी सड़क पर अब वो भूखा प्यासा ठोकरें खाता हुआ चल रहा था। गांव के लोग उसे पहचान गए। उन्होंने कहा कि यही वो बादशाह है जिसने हमारी फरियादें ठुकराई, हमारी बच्चियों की आहों का मजाक उड़ाया। अब देखो इसकी हालत। कुछ लोगों ने उसे पत्थर मारे, कुछ ने उसे लानत भेजी। शाह जफर गिरकर मिट्टी में धूल धूसरित हो गया। उसके चेहरे पर घाव आ गए, कपड़े फट गए और ताज का नामो निशान मिट गया। वो चीख कर कहने लगा कि ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दुआएं आसमान तक न पहुंच सकी, क्योंकि उसकी रियाया की बद्दुआएं पहले ही आसमान में गूंज रही थीं। आखिरकार वो जंगल के कोने में भूख और प्यास से तड़पकर दम तोड़ दिया।
कोई उसे दफनाने वाला न था। उसका जिस्म वहीं पड़ा रहा और जानवरों ने उसे नोच लिया। उसकी मौत की खबर पूरे शहर में फैली तो लोग कहने लगे कि अल्लाह का इंसाफ देखो। जो कभी खुद को खुदा समझता था, आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। उसकी सल्तनत टूट कर बिखर गई और रियाया ने चैन की सांस ली। लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए और दरवेश के साथ सजदा करके शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने हमारी आहें सुन ली और हमें उस घमंडी बादशाह से निजात दिलाई। उस दिन के बाद से हर माँ अपने बच्चे को यह किस्सा सुनाती कि बेटा, घमंड कभी मत करना। दौलत, ताकत और शोहरत सब अल्लाह की अमानत है। इंसान अगर खुद को बड़ा समझने लगे तो उसका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। इस तरह शाह जफर का घमंड, उसका ताज, उसका तख्त सब मिट्टी में मिल गया और उसकी सल्तनत का नामो निशान भी मिट गया।